My name is R.K. Verma. Today I will explain word processing. आपको मालूम है वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग वाज इन्वेंटेड बाय IBM इन द लेट 1960. और ये जो आपके IBM वाले रहने वाले हैं ये 1971 बाय न्यूयॉर्क टाइम एज बज़वर्ड. सबसे पहला इसका नाम क्या था? बज़वर्ड. ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि इस वर्ड प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है. वर्ड प्रोसेसिंग इज ए सॉफ्टवेयर दैट हेल्प अस टू टाइप आवर डेटा एंड इट यूज ऑन लेटर. जहाँ भी हम लोग टाइपिंग का काम होता है वहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग का यूज़ होता है. ठीक, इस वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग लेटर बना सकते हैं. उस लेटर में और ऑफिस में इसका यूज़ होता है, बैंक में यूज़ होता है, ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है. इस तरह की जगहों में ये हमारा सब जगह यूज़ होता है. ठीक, अब देखिए आपको मैं बताऊंगा कि सबसे पहली चीज़ कि MS वर्ड ओपन कैसे करते हैं. सबसे बड़ा टारगेट क्या है कि हाउ टू ओपन MS वर्ड. तो MS वर्ड ओपन करने के लिए देखिए मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपको करना होगा स्टार्ट ऑल ऐप और यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. क्लिक करो और क्लिक करके आप इसमें आ जाओ. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 और अब देखोगे कि आपके सामने ये चीज़ ओपन हो गई. ठीक है, अभी जो ओपन हुआ है इसे आप इंटरफेस जो दिख रहा है ये कहलाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. और इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड टाइटल बार. ये क्या कहलाता है? टाइटल बार. टाइटल बार के बाद ठीक नीचे जो दिख रहा है आपको जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड अबाउट, ये सारे क्या है हमारे टैब्स हैं. और इस टैब में ये जो हमारे सारे ऑप्शंस ये जो दिखाई दे रहे हैं इतने ऑप्शंस हमारे क्या कहलाएंगे? रिबन. होम का ये रिबन है, ये इंसर्ट का रिबन है, पेज लेआउट का रिबन है एंड सो ऑन. ठीक है, अब ये है जो हमारा जिस पे हम लोग ये एरिया इसको हम कहते हैं वर्क एरिया. यहाँ पे हम लोग काम करते हैं. ठीक है, और यहाँ पर हम लोग राइट डाउन करेंगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ठीक है, और इसके बाद इसकी साइज़ को बढ़ाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो. होम टैब में फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर लो आप. ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज हम आपको बताएंगे MS वर्ड के बारे में. MS वर्ड में क्या होता है, कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे. सबसे पहले कि MS वर्ड कैसे ओपन करते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ और आई होप मुझे ये मालूम है कि आपको ये पता होगा कि MS वर्ड में वीडियो कैसे ओपन किया जाता है. ठीक, ओपन करने के बाद हम आपको इसके थोड़े थोड़े पार्ट्स को बताएंगे. जैसे ये एरिया जहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसे हम कहते हैं वर्क एरिया. क्या कहते हैं? वर्क एरिया. और ये नीचे आप देख रहे हो जहाँ पर पेज नंबर वो लिखा है ये क्या है? हमारा स्टेटस बार. क्या है ये? स्टेटस बार, जो हमको बताता है कि पेज नंबर 1 पे लाइन नंबर पेज नंबर 1 ऑफ 1 दिखा रहा है और वर्ड 5.
1 2 3 4 और 5 वर्ड इसमें लिखे गए हैं। ठीक, इतनी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल पा रही है। अब देखिए हम आपको बताते हैं, इसमें ये जो है इसे कहते हैं ऑफिस बटन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में हमारे जो ऑप्शन आते हैं, न्यू का मतलब क्या होता है कि जब हमको नई फाइल ओपन करनी होती है तो हम लोग क्लिक करते हैं न्यू पे। ठीक, इसके नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है ओपन का। ओपन का ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि जब आप पहले से कोई फाइल बना चुके हो, उस फाइल को ओपन करनी हो। जिस फाइल को आप पहले से बना चुके हो और उस फाइल को ओपन करनी हो, तो आप यहाँ से ओपन चॉइस करोगे। और फिर उसके बाद आता है सेव। आपको मालूम होगा कि सेव का काम क्या होता है। जो भी हम इस डॉक्यूमेंट में यहाँ राइट डाउन कर रहे हैं, इसको सेव करने के लिए, ताकि आगे चलकर हम उसी के आगे कंटिन्यू कर सकें, तो हम लोग यूज़ करेंगे सेव बटन। और सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है, ये बताना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि सेव का काम होता है जब हम कोई भी मैटर को पहली बार सेव करते हैं। ठीक, अब उसके बाद मान लीजिए एक लाइन हमने लिखा, हमने सेव बटन दबाया। सेव बटन दबाएंगे तो हमारे सामने देखिए ये नाम मांगेगा। हमने नाम दे दिया राज और सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम दोबारा से राइट डाउन करते हैं, माय फादर इज फार्मर। और फाइल में वही ऑफिस होम बटन में जाते हैं और सेव करते हैं। देखिए क्या इसने आपसे दोबारा नाम मांगा? नहीं, इसने दोबारा नाम नहीं मांगा। देखिए नहीं मांगा ना। इसलिए कह रहा हूँ कि जब एक बार फाइल सेव हो जाती है तो दोबारा फाइल का नाम नहीं मांगता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये हमारा यही फाइल एक नए नाम से सेव हो जाए, तो आपको सेव एज का यूज़ करना होता है। जब आप सेव एज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक दूसरा नाम देना पड़ेगा आपको। मान लो आपने दे दिया राहुल, और ये कहाँ पे सेव हो रही है? डॉक्यूमेंट लोकेशन पे, और सेव पे आप क्लिक कर दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टाइटल बार पे ऊपर लिखे आ रहा है राहुल। क्लियर? तो ये डिफरेंस हो गया हमारा सेव और सेव एज में। प्रिंट ऑप्शन होता है प्रिंट करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रिंट करने के लिए, बस। और उसके बाद आपके पास होता है होम टैब। होम टैब में ये सारे हमारे रिबन्स हैं। रिबन में सारी चीज़ें हमको बताई गई हैं। ठीक, जिसमें ये एरिया क्या है? क्लिपबोर्ड का। जो भी हम प्रोसेस करते हैं वो हमारा क्लिपबोर्ड में मेन चीज़ आती है कट, कॉपी, पेस्ट। फॉन्ट में क्या आता है? फॉन्ट की साइज को बढ़ाना, घटाना, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग को इरेज करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। और ये आपका है स्ट्रिक थ्रू करेक्ट करना, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट और चेंज के, इतनी चीज़ें। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉन्ट के जो ऑप्शंस हैं, जैसे ये बोल्ड है। ठीक, हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और बोल्ड कर दिया। देखिए आपके सामने ये मोटा हो गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं एक लाइन लिखता हूँ। इसकी साइज को मैंने छोटा किया और अब आप देखिए ये आपको बोल्ड दिख रहा है। कंप्यूटर को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ आई कर दिया।
तो देखिए थोड़ा सा तिरछा सा आपको दिखाई देगा। फिर यू अंडरलाइन, जब भी आपको अंडरलाइन करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। ठीक है, अब आपको स्ट्रिक थ्रू यूज़ करना है। तो देखिए फॉर्मेट को मैंने सेलेक्ट किया और इसकी साइज़ को इंक्रीज़ किया। ठीक, अब देखिएगा ए बी सी पे जो है एक क्लिक किया, देखिए आपके सामने माय फादर इज़ अ फार्मर में एक सीधी लाइन आ गई। ठीक, और ये सीधी लाइन क्या है, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रिक थ्रू। ठीक, आपको हटाना है तो अगेन विदाउट सिलेक्शन यू कांट डू एनी प्रोसेस, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, ये हट जाएगा आपका। ठीक है, और आप चाहते हो कि इसके नीचे एक लाइन आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड अंडरलाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड यू क्लिक ऑन अंडरलाइन यू, ये देखिए आपके नीचे लाइन आ गई, टेक्स्ट के नीचे लाइन आ गई। अब यहाँ पर बात आ रही है कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। ठीक, देखिए सपोज दैट मैंने लिखा है H2O A प्लस B का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आप देखिए, जो ये 2 है, ये 2 कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो पहले आप 2 को सेलेक्ट करो, सुपर मतलब कि ऊपर और सब मतलब कि नीचे। ठीक, तो अब यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, सब स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और इसका शॉर्टकट ये क्या है, कंट्रोल प्लस इक्वल साइन। तो यहाँ पे क्लिक कर दो, देखो आपके सामने ये 2 नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पर जो 2 है ये हमको ऊपर चाहिए। तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पे क्लिक कर दो और ये चला गया ऊपर। तो इस तरह से आप मैथमेटिकल इक्वेशन को बना सकते हो। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने में ये बहुत ही सहायक होता है। फिर उसके बाद एक ये है नीचे, ये क्या है, चेंज केस। आपको मालूम चेंज केस किसे कहते हैं। चेंज केस का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में या कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना हो, तो आप यहाँ पे चेंज केस कर सकते हो। जैसे माय फादर इज माय फादर इज फार्मर, इस पे चेंज केस ये है, क्लिक करो, देखो यहाँ पे कितने सारे केसेस हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, ये देखो सारे के सारे अक्षर स्मॉल हो गए हमारे। अगर हम कहते हैं अपर केस, देखिए सारे कैपिटल हो गए और कैपिटल ईच वर्ड, ये देखिए सारे वर्ड का पहला अक्षर हमारा कैपिटल हो गया। और टगल केस में ठीक इसका रिवर्स होता है कि जो स्मॉल होता है वो कैपिटल हो जाएगा और जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा। चलिए ये देखिए, आप फिर से देख सकते हो, ये देखिए हो गया ना रिवर्स। ठीक, दिस इज कॉल्ड टगल केस। तो देखिए सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहला वर्ड कैपिटल होगा और बाकी रनिंग लेटर चलेंगे, और लोअर केस में सारे अक्षर स्मॉल लेटर में रहेंगे, अपर केस में सारे कैरेक्टर कैपिटल लेटर में रहेंगे, और कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होगा। और टगल केस में ठीक इसका रिवर्स, जो स्मॉल है वो कैपिटल में हो जाएगा और जो कैपिटल है वो स्मॉल में हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ठीक, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले हमने MS वर्ड को ओपन किया। ओपन करने के बाद हम इस पे इक्वल साइन लिख करके RAND 3,4 लिख करके इंटर कर दिया। अब ये 3,4 कॉमा लिखकर लिखती ना। अब देखिए पैराग्राफ में ये हमारा क्या है, बुलेट्स। क्या है ये, बुलेट्स। जब हमें बुलेट्स चाहिए होंगे तो यहाँ पे हम इसका यूज ऐसे कर सकते हैं। देखिए
देखिए 3 बुलेट्स बन गए, है ना। अगर आप चाहते हो कि इसको हम बुलेट्स में दूसरी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो इसी बुलेट पे आप जाओ और ये टिक लगा दो, देखो आपका ये चेंज हो गया, है ना। और अगर आप इसकी जगह बुलेट की जगह ये स्टाइल चाहते हो ये लगा लो, ये चाहते हो तो ये लगा लो, आपके सामने वो चीज़ चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हमारे पास नंबर है 1 2 3 4, तो देखिए यहाँ 1 2 3 आ गया। और आप चाहते हो नहीं हमको रोमन में चाहिए तो आप यू कैन टेक आल्सो इन रोमन, ठीक है। और रोमन के बाद यहाँ पर आप चाहते हो कि हमें नहीं चाहिए तो नन कर दो, नन कर दो कि ऑयल का नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और ये है आपका डिक्रीज इंटेंट, इंक्रीज इंटेंट, 2 ऑप्शन है, ठीक है। सपोज दैट ये ऑन है, ऑन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इंडेंट को क्या कर दिया, डिक्रीज किया, ये इंक्रीज करो, ये देखो इंक्रीज हो गया। और इस पर क्लिक करोगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट ये मैंने ऐसे कर दिया हुआ, अब देखो ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है आपका शॉर्टिंग, ये अरेंज करता है हमारे डेटा को अल्फ़ाबेटिकली नंबर में इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। पैराग्राफ टेक्स्ट अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि नंबर नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा जो है इसको मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और ये रहा अलाइनमेंट, क्या है ये अलाइनमेंट, अलाइनमेंट पे आप लेफ्ट अलाइनमेंट है, ठीक। आप इस पर करो सेंटर हो जाएगा, ये देखो सारी लाइन सेंटर में हो गई। और इसको राइट अलाइनमेंट करते हैं, इसमें देखिए सारी चीज़ें हमारी राइट से इक्वल हो रही है जबकि लेफ्ट से हमारी सब डिस्टेंस पे। और इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद जस्टिफाइड कर दीजिए, तो ये हमारा क्या होगा लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से ये इक्वल कर देगा, ठीक। ये है लाइन स्पेसिंग, आप लाइन स्पेस 2.5 कर दो, देखो प्रत्येक लाइनों के बीच में 2.5 की स्पेसिंग ये आ जाएगी। लाइन 1.0 कर दो, देखो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसके मैंने सारे ऑप्शंस आपको बता दिए, ठीक है। अगर फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ताकि आगे मैं उससे अच्छा वीडियो बना सकूं और उससे अच्छा समझा सकूं जहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। थैंक यू।